आज हमारे पास क्वेश्चन है स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर नंबर 10 यानी कि सर्कल का। ये जो क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। बहुत बार आपकी बोर्ड की एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन कुछ ऐसा है यहाँ पे, अ ट्राइंगल ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeter such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of the length 8 cm and 6 cm respectively। डायग्राम आपको एग्जाम में गिवन होगा एंड हमको इसको यूज करके फाइंड करनी है, फाइंड द साइड AB एंड AC। अभी यहाँ पे डायग्राम यहाँ पे गिवन है, ट्राइंगल गिवन है ABC। ट्राइंगल इस तरह से गिवन है कि उसके बीच में एक क्या है, सर्कल है। अभी यहाँ पे ये जो लाइन है BC वो टच करती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि ये जो BC है वो D पॉइंट का क्या है, टेंजेंट है, यानी कि O सेंटर वाले सर्कल का क्या है, टेंजेंट। अभी यहाँ पे ये जो सर्कल है उसकी रेडियस कितनी गिवन है, 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि O to D ये जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। एंड यहाँ पे B एंड C लाइन जहाँ पे टच करती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, वहां पे जो डिस्टेंस है वो है 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। एंड इसको यूज करके हमको फाइंड आउट करनी है पूरी लाइन AB की लेंथ एंड उस साइड AC की लेंथ। अभी यहाँ पे इस वाले चैप्टर में आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में थियरम 10.2 गिवन है। थियरम 10.2 क्या है कि सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उन दोनों टेंजेंट की जो लेंथ है वो क्या होगी, इक्वल होगी। इसका मतलब यहाँ पे देखिए कि A एंड C यहाँ पे जहाँ पे टच कर रहा होगा ये भी क्या होगा, सर्कल का टेंजेंट, एंड AB यहाँ पे जहाँ पे टच कर रहा होगा वो भी क्या होगा, सर्कल का टेंजेंट। यानी कि यहाँ पे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ले लेते हैं E एंड यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ले लेते हैं F। अब यहाँ पे ये जो C पॉइंट है वो सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट है। थियरम क्या है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट है उसका डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल। यानी कि C टू D का जो डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर वो किसके इक्वल होगा, C टू E के डिस्टेंस के इक्वल होगा। यानी कि इतना जो पोर्शन है वो हमको क्या मिल जाएगा, 6 सेंटीमीटर लिख सकते हैं थियरम को यूज करके। उसी तरह से O सेंटर वाले सर्कल का B जो है वो भी क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट, एंड एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट, फर्स्ट टेंजेंट BD एंड दूसरा टेंजेंट BF। यानी कि BD का जो डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर वही डिस्टेंस होगा B टू F का, यानी कि ये भी होगा 8 सेंटीमीटर। हमको फाइंड आउट करनी है पूरी लाइन AB एंड AC। इसका मतलब हमको AB अगर फाइंड आउट करना है तो हमको क्या पता होना चाहिए, AF पता होना चाहिए। उसी तरह से अगर हमको AC पता करना है तो हमको क्या पता होना चाहिए, AE पता होना चाहिए। अभी यहाँ पे ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है, मतलब इन दोनों की लेंथ भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो वो जो वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है उसकी जगह पे हम वैल्यू सपोज कर लेते हैं x। अभी यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो इसलिए आईएमपी है क्योंकि आपको यहाँ पे दो अलग अलग मेथड से इस ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड करना है एंड उन दोनों एरिया को क्या करना है, कंपेयर करना है। अब हमको पता है कि यहाँ पे ट्राइंगल में सिर्फ हमारे पास क्या है, साइड की लेंथ है। तो साइड की लेंथ को यूज करके अगर हमको ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है तो उसके लिए 9th स्टैंडर्ड में कौन सी फॉर्मूला आती थी, तो 9th स्टैंडर्ड में आती थी हेरोन्स फॉर्मूला, उसका हम यूज करेंगे। सो हेरोन्स फॉर्मूला सबसे पहले लिख लेते हैं। हेरोन्स फॉर्मूला क्या थी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC
बी सी दैट इज इक्वल टू अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये फॉर्मूला थी। अभी यहाँ पे एस क्या होता है, ए क्या होता है, बी क्या होता है एंड सी क्या होता है। तो ए बी एंड सी जो है वो क्या होती है, साइड की लेंथ। यहां पे सबसे पहले ए जो साइड है वो अगर हम ए बी साइड को ले तो क्या होगा, 8 प्लस एक्स होगा पूरी साइड। उसी तरह से बी जो है उसको अगर हम ए सी ले तो वो क्या होगा, 6 प्लस एक्स टोटल डिस्टेंस। उसी तरीके से सी जो साइड है वो अगर हम बी सी को कंसीडर करें तो 8 प्लस 6 क्या होगा, 14। तो यहाँ पे इसकी लेंथ होगी 14। तो हमको ए बी सी मिल गया। लेकिन ये एस क्या होता है, तो एस होता है सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पे पेरीमीटर का मतलब हमको पता है सभी साइड का एडिशन, सेमी मतलब डिवाइड बाय 2। यानी कि एस की जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसी होती थी, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। ए बी सी की वैल्यू पता है तो वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई। ए की वैल्यू 8 प्लस एक्स प्लस बी की वैल्यू 6 प्लस एक्स प्लस सी की वैल्यू क्या है 14 डिवाइड बाय 2। सो 8 प्लस 6 अगेन 14, 14 प्लस 14 हो जाएगा 28 प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x बाई 2। इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लेते हैं तो 2 आ जाएगा बाहर, यानी कि 14 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2, 2 2 हो गया कैंसिल। तो s की वैल्यू हमको मिल गई 14 प्लस एक्स। अभी इस s की वैल्यू को यहाँ पे पुट करके s माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डायरेक्ट सिर्फ हमको यहाँ पे वैल्यू पुट करने की जरूरत पड़ेगी। सो यहाँ पे सबसे पहले s माइनस ए, एस की वैल्यू क्या थी 14 प्लस एक्स माइनस ए। अभी यहाँ पे ध्यान रखना है, कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे 8 प्लस एक्स है तो माइनस 8 प्लस एक्स लिख लेते हैं, लेकिन ये जो साइन है वो दोनों के लिए अप्लाई होगी। यानी कि यहाँ पे प्लस 8 है उसका होगा माइनस 8 एंड एक्स जो है वो भी क्या होगा, माइनस होगा। अगर आपने यहाँ पे प्लस एक्स लिया तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, सो 14 माइनस 8 क्या बचेगा 6। तो s माइनस ए की वैल्यू क्या मिल गई 6। सिमिलरली s माइनस बी, s की वैल्यू क्या थी 14 प्लस एक्स माइनस बी की वैल्यू क्या है 6 प्लस एक्स, तो दोनों की साइन चेंज होगी। सो माइनस 6 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, 14 माइनस 8 6 क्या बचेगा 8। उसके बाद s माइनस सी, s की वैल्यू क्या है 14 प्लस एक्स माइनस सी की वैल्यू क्या है 14। तो यहाँ पे क्या आएगा 14 प्लस 14 माइनस 14 हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा क्या सिर्फ एक्स। वैल्यू पुट करके सिर्फ हमको आंसर लिखना है। तो अंडर रूट में एस की जगह पे क्या आएगा 14 प्लस एक्स, तो ब्रैकेट में 14 प्लस एक्स, एस माइनस ए उसकी जगह पे 6, एस माइनस बी उसकी जगह पे 8 एंड एस माइनस सी उसकी जगह पे क्या आ जाएगा एक्स। इसको आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको ऐसे का ऐसा ही रहने देना है, क्योंकि जब हम दोनों एरिया को कंपेयर करेंगे तो वैल्यूज जो है वो डायरेक्ट क्या होगी, कैंसिल आउट होगी। तो इसकी वजह से यहाँ पे आपको इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है। अभी उसके बाद ये हमने फर्स्ट तरीके से एरिया फाइंड किया, तो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अभी उसके बाद इस ट्राइंगल ए बी सी का दूसरे तरीके से किस तरीके से आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास ट्राइंगल की एरिया की दूसरी फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अभी यहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला है हमारे पास। लेकिन इसको यहाँ पे अप्लाई कैसे करेंगे,
यहाँ पे हाइट के लिए तो हमको ए टू ओ का डिस्टेंस पता होना चाहिए, तो ही हाइट होगी। लेकिन उसके लिए यहाँ पे जो डायग्राम गिवन है उसको तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे ओ ई को ज्वाइन कर लेते हैं, वो भी क्या होगी, रेडियस होगी, तो 4 सेंटीमीटर होगी। उसी तरह से ओ एफ को ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये भी क्या होगी, 4 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे ये जो पूरा ट्राइंगल है ए बी सी, उसको 3 डिफरेंट पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। किस तरीके से, यहाँ पे अगर हम ए ओ को ज्वाइन कर ले, ओ सी को ज्वाइन कर ले, एंड ओ बी को ज्वाइन कर ले, तो यहाँ पे 3 डिफरेंट ट्राइंगल हमको मिले। सबसे पहला ए ओ सी, इसका एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरीके से, तो यहाँ पे ए ओ सी में अगर आप देखें तो बेस क्या होगा, ए सी क्या होगा, बेस, यानी कि 6 प्लस एक्स होगा बेस, एंड उसकी हाइट जो है वो क्या होगी, रेडियस ऑफ सर्कल 4 सेंटीमीटर। उसी तरीके से बी ओ सी, उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूला को यूज करके, जहां पे बेस होगा बी सी एंड हाइट होगी ओ डी 4 सेंटीमीटर। सिमिलरली ए ओ बी के लिए, तो तीनों का जो एरिया मिलेगा उसको अगर हम ऐड कर ले तो हमको मिल जाएगा टोटल एरिया ऑफ ए बी सी। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इस ट्राइंगल ए बी सी का एरिया फाइंड आउट करते हैं। फिर इस एरिया को एंड यहाँ पे जो आंसर आएगा उन दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। चलिए सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो यहाँ पे फॉर ट्राइंगल ए ओ सी के लिए, ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करते हैं ए ओ सी। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी दैट इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस, यहाँ पे बेस कौन सा है, ए सी, सो ए सी इनटू हाइट क्या होगी, ई ओ, सो हाफ वैसे का वैसा। ए सी टोटल लाइन क्या है, 6 प्लस एक्स, तो ब्रैकेट में 6 प्लस एक्स इंटू ई ओ, रेडियस ऑफ सर्कल क्या है 4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से, सो 6 प्लस एक्स मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो हमको मिलेगा 12 प्लस 2x। ये हो गया फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया। उसके बाद उसी तरीके से सेकंड ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो सेकंड ट्राइंगल कौन सा है, बी ओ सी। सो फॉर ट्राइंगल बी ओ सी, area of triangle BOC that is equal to half into BOC के लिए बेस क्या होगा, BC, सो BC into उसकी हाइट होगी OD, that is equal to half into बेस जो है वो क्या है 6 प्लस 8, यानी कि क्या होगा 14, into OD वो क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल 4 सेंटीमीटर, कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से, सो 14 इंटू 2 क्या मिलेगा 28, तो ये हो गया उसका एरिया। उसके बाद लास्ट ट्राइंगल कौन सा है, ये वाला ए ओ बी। सो फॉर ट्राइंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या होगा, ए बी क्या होगा बेस, सो ए बी इंटू हाइट होगी ओ एफ, सो हाफ इंटू ए बी पूरा डिस्टेंस क्या है 8 प्लस एक्स, सो ब्रैकेट में 8 प्लस एक्स इंटू ओ एफ जो है वो क्या है हाइट, सो 4, कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, सो 8 इंटू 2 क्या होगा 16 प्लस एक्स इंटू 2 वो होगा 2x। अगर हम इस वाले ट्राइंगल के एरिया, इस वाले ट्राइंगल एंड इस वाले ट्राइंगल तीनों का एडिशन करें तो वो क्या होगा, टोटल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एंड सी। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी दैट इज इक्वल टू 12 प्लस 2x प्लस 28 प्लस 16 प्लस 2x। इन सभी का एडिशन करेंगे तो यहाँ पे 12 प्लस 16 होगा 28, 28 प्लस 28 वो होगा 56, ब्रैकेट में 2x प्लस 2x क्या होगा 4x, सो 56 प्लस
4x। ये मिला हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अभी यहाँ पे देखिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC दोनों एरिया है ट्राइंगल ABC के, सेम ट्राइंगल के एरिया, मतलब क्या होना चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो हमको क्या मिलेगा। सो यहाँ पे फ्रॉम कंपेयरिंग द इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 हमको क्या मिलता है देखते हैं। सो सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन 1 है उसको वैसे का वैसा लिख लेते हैं। सो अंडर रूट में 14 प्लस एक्स इंटू 8 इंटू 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे 56 प्लस 4x। अगर हम यहाँ पे इन दोनों में से 4 को कॉमन ले लेते हैं, सो 14 इंटू 4 क्या होता है 56। सो 14 प्लस यहाँ से 4 कॉमन चला गया तो क्या बचेगा x। अभी यहाँ से अगर हमको रूट को हटाना है तो दोनों साइड क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर एंड यहाँ पे स्क्वायर ले लेते हैं तो यहाँ पे रूट रिमूव हो जाएगा, यानी कि 14 प्लस एक्स इंटू 8 इंटू 6 इंटू एक्स। अभी यहाँ पे ये जो टर्म है हमको फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू। तो ये जो चीज़ है वो यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो ये इस साइड मल्टीप्लिकेशन में है, सामने भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा डिवीजन में। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम किसको भेजेंगे 14 प्लस एक्स को, क्योंकि यहाँ पे 14 प्लस एक्स की कितनी पावर है, 2 पावर है। तो क्या होगा 8 इंटू 6 इंटू एक्स वैसे का वैसा, दैट इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 ब्रैकेट में 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, डिवीजन में आएगा 14 प्लस एक्स। ये वन टाइम पावर जो है वो क्या हो जाएगी, कैंसिल। अभी यहाँ पे 16 जो है वो इस साइड मल्टीप्लिकेशन में है, सामने जाएगा तो डिवीजन में। सो 8 इंटू 6 इंटू एक्स अपॉन 16 डिवीजन में, सो डिवाइडेड बाय 16 दैट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 14 प्लस एक्स। इसको सिंप्लीफाई करो तो 8 2 ज़ा एंड 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे क्या बचा लेफ्ट हैंड साइड 3x दैट इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स। इस प्लस एक्स को सामने भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स। सो 3x माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 14, 3x माइनस एक्स बचेगा 2x इज इक्वल टू 14। 2 से डिवाइड करते हैं तो x की वैल्यू क्या होगी 7 सेंटीमीटर, जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोली गई थी। तो यहाँ पे AE का जो डिस्टेंस है वो 7 सेंटीमीटर है एंड AF उसका जो डिस्टेंस है वो भी क्या है 7 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है टोटल AB एंड AC। वो तो सिंपल चीज है, इन दोनों का क्या कर लेना है एडिशन। सो AB दैट इज इक्वल टू 7 प्लस 8 वो होगा 15 सेंटीमीटर पूरी लाइन, एंड AC दैट इज इक्वल टू 6 प्लस 7 तो वो होगा 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो AB एंड AC की वैल्यू हमको फाइंड आउट करने के लिए बोली गई थी वो हमको मिल गई। ये जो क्वेश्चन है वहां पे आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है कि दो डिफरेंट तरीके से हमको एरिया फाइंड करना है एंड उन दोनों को कंपेयर करना है। यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इस टाइप का क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो मल्टीप्लिकेशन में जो वैल्यू आती है उसको डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, स्क्वायर वाली जो टर्म आती है उसका भी स्क्वायर नहीं निकालना है, क्योंकि आप स्क्वायर निकालोगे मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू को, उसको आंसर तो आपको मिलेगा लेकिन वो जो प्रोसेस है वो पूरी क्या हो जाएगी, लेंदी हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे स्मार्ट वर्क करके इजी तरीके से आप इसका आंसर इस तरीके से निकाल सकते हो।